स्मार्ट की क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सोशल साइंस से देखेंगे जो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, तो बीटेट में जो इसका प्रीवियस ईयर 2011 का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे जो टॉप 60 क्वेश्चनों का पूछा गया था। तो उसी हम 60 क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखेंगे जो बीटेट में पूछा गया था। तो टोटल 60 प्रश्न है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत हमारा 7वां स्थान था। 7 में हमारा 7वां स्थान किसका है, तो भारत का। इससे पहले कौन कौन सा देश है 7, तो सबसे पहले देखते हैं। इसमें रूस है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, ये सभी का है हमारा क्षेत्रफल दृष्टि से हमारा भारत का कितना स्थान है, तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी जो 28 दिसंबर को 1885 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो इसमें पहली बार बैठक हुई थी और कांग्रेस का नींव रखा गया था। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं में, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है। इसके लेखक कौन से थे। इसके लेखक हमारा कौन सा है, तो बिस्मिल्लाह अजीमाबाद, बिस्मिल्लाह अजीमाबाद लेखक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी। तो शैक्षिक सुधार हेतु 1886 में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सुधार किया गया था। कब, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसके समय। इससे पहले कब हुआ था, तो 1868 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पहली बार एनईपी लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत में कौन सा मूल अधिकारों का नागरिक प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें से हमारा कौन सा है जो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार से हटा दिए गए थे। हमारा संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा है। बाकी ये 3 मत, यानी वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध कोई भी हस्तक्षेप करता है उसका अधिकार, ये सभी अधिकार हमारा, लेकिन संपत्ति का रखने का अधिकार नहीं है। तो इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा 35 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 36 क्या बोलता है, तो 36 बोलता है सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। तो सामाजिक सर्वेक्षण का आंसर क्या होता है हमारा व्यक्तियों के समूह में सामाजिक संस्थाओं का क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को मेरा सामाजिक सर्वेक्षण के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र के संबंध किससे है। तो अर्थशास्त्र के संबंध किससे है, धन से है। कोई भी चीज़ का होता है इकोनॉमिक्स के भी, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का संबंध क्या है, धन से ही होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हमारा आरबीआई का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में वन जीव अभियान कब लागू किया था। ये पहली बार 1972 में वन जीव अभियान लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन संरक्षण दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था। तो ये मेघा घाटकर ने शुरू किया था कि नर्मदा बचाओ, जो नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलते हुए नर्मदा होते जो गुजरात, राजस्थान और अहमदाबाद तक ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा नवरत्न में कौन से नहीं थे। इसमें से मतलब मुगल दरबार में जो नवरत्न शामिल थे उसमें कौन से नहीं थे, तो उसमें से बैरम खान जो नहीं थे। बाकी मानसिंह, फौजी, अबू फजल ये सभी उनके नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मध्य ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था। उसमें भारतीय भाषाओं का समाचार पत्र पर क्या लगा थे, प्रतिबंध लगा दिया ताकि उससे क्या होगा कि आंदोलन को भड़काऊ ना हो। और जब उस समय आंदोलन के जरिए पढ़ रहा था तो उस समय पेपरों में उसको छापा जा रहा था, जिसके कारण लोगों में जागरूकता फैल रही थी, जिसके कारण आंदोलन में लोग भागीदारी से ले रहे थे। इसीलिए उसमें कहा कि वर्नाकुलर एक्सप्रेस ने लाया, ब्रिटिश सरकार ने लाया था कि उसको भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगा दी जिससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी। तो ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए 15 फरवरी 2002 को ये घोषणा की गई थी कि आप जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल कैसे रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका पुस्तक के लेखक है सर युद्धनाथ सरकार ने इसके लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस राजद्रोही मतलब गैस कांड में कब हुआ था, तो ये 1984 में भोपाल में हुआ था, 3 दिसंबर को 1984 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद NDVF का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की सीमा से भारत में किस राज्य से मिलती है, तो ये सिक्किम राज्य से मिलती है। अगर हमारा ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा थोड़ा ख़राब बन गया, तो ये हमारा यहाँ पर का ये सिक्किम हो गया और यहाँ पर हमारा नेपाल, तो इसकी सीमा किससे मिलती है, तो ये सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य से नेपाल की सीमा को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो अल-बेरूनी ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि के क्षेत्र में 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था, इसका संबंध हमारे बिहार के राज्य से था। तो बिहार में 3 कठिया प्रणाली का थी, यानी 3/20 यानी 20 कट्ठा पर 3 की नील की खेती करने, जिसमें अंग्रेज सरकार ने इसका अपराध दिया था कि 3 कठिया प्रणाली लगेगी। लेकिन जिसमें एक मोतिहारी जिला के राजकुमार शुक्ला थे, जिन्होंने 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम समझौता, लिंग समझौता और गरम दंदन चल रहा था, उसी समय वहाँ पे उपस्थित थे, जो गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी ने उसको बिहार आने का आग्रह किया। जब गांधी जी बिहार, यहीं से हमारा उनका पहला जनसंख्या आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें से चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर 3 कठिया प्रणाली की शुरुआत खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के कफन कील के सीध योग, यह कथन किसने किया, तो ये हमारे लाला लाजपत राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती का पहला वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया था, तो 1854 में जो सूरत में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यानी रेशम मार्ग से होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1911 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए नई नीति अपनाई, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं था, यह हमारा औद्योगिकरण नहीं था, यानी व्यापारिक नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, तो ये 1986 में ही लागू किया गया था। हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब अपनाई गई थी, 26 दिसंबर 2004 को ये अपनाई गई थी। भरतपुर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है, ये थे राजस्थान। अपने बिहार नाम सुन के गड़बड़ नहीं कर सकते कि भरतपुर जो कहाँ पर पड़ता है, हमारा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ जो पक्षी अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया, तो ये कुल 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य आयुक्त कौन है, तो उस समय ये वर्तमान आयुक्त 2011 में BS एस्मा थे, इस बार राजीव आयुक्त है, राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या होता है, तो बाल शिक्षण पद्धति होता है किंडरगार्टन, जो CDP के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में CNG आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ था, ये सब दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब किया था, तो इसमें जेम्स विलियम ने 1990 में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन किया था, जेम्स विलियम। कब किया था, तो 1990 में। 18वीं शताब्दी के किस मुगल राजकुमार को पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था, जिसको हाजी मूसन ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन था, अगला हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 में हुई थी ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देती है। 66वां अधिवेशन 1989।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में इसका अधिकार गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किससे किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ये तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। जो कहाँ किया गया था? तो रावी नदी के तट पर ये किया गया था और वहीं पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में जो बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा बिहार विधानसभा का अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों की बंटवारा की गई थी? तो हमारा 37 सीटों की सुरक्षित किया गया है। कौन से? अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारदौली आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? तो सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हमारा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस जल प्रकार का संसाधन है? ये एक चक्रीय संसाधन है निम्नलिखित में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जेलियांगरोंग नामक आदिवासी आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हमारा जादो नाग थे जो आदिवासी आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। ये कब था? जो 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर की तरह जो दिल्ली में यहाँ पर जाकर मंगल पांडे और ऐसे बात किया था, उसी समय ये बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को गणराज्य घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारा भारत को क्या गणराज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था। अगला, भाखड़ा नागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन को विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है जो ये मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? तो भारत और पाकिस्तान के। और डूरंड रेखा कहाँ है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच को सीमा को निर्धारित करने वाली डूरंड रेखा। और कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 82वां क्वेश्चन है, जो विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य विशिष्ट की ओर से शिक्षा निम्नलिखित के संदर्भ दिए थे। तो ये निगमन इंडक्शन विधि से दिया जाता है। ये हमारा CDP का क्वेश्चन हुआ जो SST में ही 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय के सृजनात्मक आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो हमारा मूल्यांकन को सुधार करना ही हमारा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक क्या समझने में मदद मिलती है? तो सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों की समस्याएं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा 85 क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान और प्रोजेक्ट विधि शिक्षण में छात्रों की तरफ से प्रवृत्ति को नहीं जागृत होती है। ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? D नंबर जो वाक् प्रत्युत्तर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 86 नंबर, यदि एक शिक्षक वर्ग अपने छात्र से यह प्रश्न पूछता है कि कल्पना करो कि तुम खानाबदोश समाज के एक सदस्य जो प्रतिदिन 3 महीने अपना आवास बदलते हैं, यह तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? निम्नलिखित में से किस तरह की मनोवृत्ति को पैदा करेगा? तो यह प्रश्न छात्र में नई परिस्थिति में रहने और समझदारी, व्यवहारिकता और जीवन से विषम परिस्थितियों का समाधान करने का आश्वासन करेगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? D नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं पूछ सकता? हमारा क्या पूछ रहा है? नहीं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ देखेंगे कि वो क्या पूछ रहा है क्या। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर D, जो विज्ञान
सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम का एक भाग है जिसके द्वारा छात्रों को और उनके लड़ाई और बुराई के बारे में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम पारित कब किए गए थे? तो 1865 में ये किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी ना। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट में विरोध सभा कहाँ गए थे? तो जालियांवाला बाग। इसमें क्या कहते हैं, इसको काला कानून भी क्या कहते हैं। यहाँ पर आनाधून जालियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है। वहाँ पर जब मीटिंग चल रही थी उस समय ये ग्राउंड में पूरे आनाधून वो डायर ने यहाँ पर गोली चलवा दिया था जिसमें बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई थी। ये रहा हमारा 60 क्वेश्चन जो हमने SST का देखा और इसको बढ़िया से डिस्कस भी किया। तो अगर वीडियो हमारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ तक रहा हमारा वीडियो।